प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो काम ऊर्जा से बिल्कुल अलग हो, जैसे दो अलग देश हों, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसी ऊर्जा का एक परिष्कृत रूप है, रिफाइंड। रूपांतरित। हाँ। हाँ, रूपांतरित शायद सही शब्द है। एक ऐसी अवस्था जहां वही ऊर्जा जो शायद पहले बिखरी हुई थी या विनाशकारी भी हो सकती थी, वो अब रचनात्मक और जोड़ने वाली बन जाती है। अच्छा। हाँ, यही मूल विचार है जो इस लेख से उभर कर आता है। स्रोत काम ऊर्जा को एक कच्चे शक्तिशाली तत्व की तरह देखता है, जैसे कोयला जिसमें अपार क्षमता है, और प्रेम उस क्षमता का उच्चतम रूप है, जैसे हीरा। हाँ, पर यह बदलाव अपने आप नहीं होता। उसके लिए वो समझ वाली चाबी चाहिए। बिल्कुल वही चाबी जो शायद जागरूकता से, स्वीकृति से और थोड़े धैर्य से आती है। ये कोई पैसिव चीज नहीं है, बल्कि एक सक्रिय आंतरिक कीमिया है, एक तरह की एल्केमी। तो संक्षेप में कहें तो ये लेख हमें हमारी ऊर्जाओं के प्रति, खासकर काम ऊर्जा के प्रति, अपने नजरिए पर दोबारा सोचने को कहता है। सही कहा। ये सुझाव देता है कि जिसे हम अक्सर एक प्रॉब्लम मानते हैं, हाँ, वही शायद गहरे प्रेम और रचनात्मकता का स्रोत बन सकता है, अगर हम उसे सही मायने में समझ पाएं। बिल्कुल। स्रोत हमें एक संभावना दिखाता है कि हम अपनी जो मौलिक ऊर्जाएं हैं उनके साथ कैसे काम कर सकते हैं, ताकि वो हमें नीचे खींचने के बजाय ऊपर उठाएं। और ये बदलाव, जैसा आपने कहा, समझ पर निर्भर करता है। हाँ, उसी पर। और इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है फिर। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या माने? अगर काम ऊर्जा और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं और चाबी समझना है, तो फिर सोचने वाली बात यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस गहरी अनुभवात्मक समझ को विकसित करने का असल मतलब क्या हो सकता है? कैसे करें इसे? हाँ, ये एक अहम सवाल है। ये वो प्रश्न है जिस पर श्रोता चाहें तो खुद आगे विचार कर सकते हैं।